हेलो जे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो टॉप 5 एनआईटीज हैं उसमें कितने रैंक तक किस ब्रांच में सीट मिल जाती है। इसका रिजर्वेशन सिस्टम भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से एनआईटीज में रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो किया जाए। आप लोगों को सबसे पहले मैं रिजर्वेशन सिस्टम ही समझाता हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे सीट मिलती है। उसके बाद कट ऑफ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिजर्वेशन सिस्टम समझाते हैं कि किस तरीके से यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होता है। देखो, कोई भी एनआईटी हो, मान लीजिए एनआईटी वारंगल है, एनआईटी वारंगल। वारंगल कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर एनआईटी। अब कोई भी एनआईटी हो, वहां पे दो तरीके का सिंपल सी सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होम स्टेट होता है और एक अदर स्टेट होता है। अब ये होम स्टेट में 50% सीट जाती हैं जो टोटल सीट होती हैं, और अदर स्टेट के लिए भी 50% सीट्स जाती है जो टोटल सीट्स होती हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो होम स्टेट वालों को बड़ा फायदा रहता है। तो ये सही बात है, जिन बच्चों का भी होम स्टेट लगता है उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि टोटल सीट का 50% जो सीट है वो होम स्टेट के लिए रिजर्व हो जाती है, और जो 50% सीट है वो अदर स्टेट के लिए रिजर्व हो जाती है। अब ये होम स्टेट कोटा कैसे मिलता है? होम स्टेट कोटा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप एपी आंध्र प्रदेश के डोमिसाइल हो तो आपको होम स्टेट मिल जाएगा, नहीं। आपने 12th जहां से किया है उसके बेस पे आपको होम स्टेट का कोटा मिलेगा। ये सारी चीजें आपको लिखी कहाँ मिल जाएंगी? जोसा के रूल बुक में आपको ये सारी की सारी चीजें लिखी मिल जाएंगी कि होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। अब जिस स्टेट में ये एनआईटी है उस स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स बचे, उन स्टेट्स के सारे बच्चे अदर स्टेट में कंसीडर किए जाएंगे। अब होम स्टेट के अंदर अनरिजर्व, पीडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इस ये कोटा रहेगा। इसके बाद गर्ल्स कोटा होता है, गर्ल्स कोटा इसको सुपर न्यूमरेसी बोलते हैं। सुपर न्यूमरेसी सुपर न्यूमरेसी के अंदर गर्ल्स कोटा होता है, ये 20% होता है। बेसिकली ये इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था सो दैट कि जो एजुकेशन सिस्टम है, को एजुकेशन है, उसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर किया जा सके। तो एटलीस्ट टोटल सीट्स जो हैं उसकी 20% तो गर्ल्स अवेलेबल रहेंगे, सो दैट कि उनको भी इस चीज का प्रोत्साहन मिले। 5% जो कोटा होता है वो पीडब्ल्यूबीडी कोटा होता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये क्या होता है? वर्टिकल कोटा नहीं होता है, ये हॉरिजॉन्टल कोटा होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कोटा विद इन कोटा। ये जो कोटा दिया हुआ है अलग अलग सीट्स के लिए, इनमें इन्हीं के अंदर अगर कोई अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी है तो वो अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी में आएगा, कोई ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी है तो वो उसमें आएगा, कोई ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी है तो वो ओबीसी के अंदर ही जो कोटा है उसमें आएगा। सेम जब अदर स्टेट की बात करते हैं तो अब अदर स्टेट में भी सेम वही कोटा लगेगा। अनरिजर्व का के लिए वैकेंसी अलग रहेगी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। देन हॉरिजॉन्टल कोटा पीडब्ल्यूबीडी के लिए आएगा, और 20% सुपर न्यूमरेसी सीट्स जो रहती हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व हो जाती हैं। 20% सुपर न्यूमरेसी सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हो जाती हैं। अब आप लोगों को जो सीट अलॉटमेंट होता है वो किस रैंक पे होता है, कैसे कौन सी रैंक होती है, तो ये चीज भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि जब आपको जो रैंक मिलेगी आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होगी वो सीआरएल रैंक होती है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कैटेगरी रैंक भी लिखी होती है उसमें। आपके जो स्कोर कार्ड आपके पास आएगा उसमें आपकी कैटेगरी रैंक भी लिखी होती है। जब आप एनआईटीज में जाओगे, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, दैट बेसिकली जब आप जोसा की काउंसलिंग आप जब करोगे, जोसा की, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो सीट अलॉटमेंट होगा वो सीआरएल रैंक पे होगा। आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है, जिसको ऑल इंडिया रैंक बोल दो, सीआरएल रैंक बोल दो, जो भी बोल दो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सपोज आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो जो आपकी कैटेगरी रैंक है उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट होता है। आप ध्यान से सुनिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको आपकी कैटेगरी रैंक पे सीट अलॉटमेंट होगा, किसमें? जोसा में। ये भी जोसा की रूल बुक में लिखा हुआ है। जोसा का रूल बुक आप ऑफिशियल साइट से ले सकते हो, अदरवाइज करियर सपोर्ट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी आपको जोसा का रूल बुक दे दूंगा, तो आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो अगर आपको ये लगे कि ये कहाँ से बताया जा रहा है। अभी आपको जब मैं दिखाऊंगा
कि किस ब्रांच की क्या रैंक रही है, किस रैंक तक आपको सीट मिली है, तो उसमें भी आपको यही चीज़ें दिखेंगी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की देखेंगे तो वो आपको सीआरएल रैंक दिखेगी। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी की देखेंगे जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो इन सब की जो कैटेगरी रैंक है वो कैटेगरी रैंक आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिक सा सिस्टम था जो एनआईटीज में एकदम बेसिक फॉलो किया जाता है। कुछ एनआईटीज ऐसी हैं जहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट में चीजें डिफरेंट होती हैं, जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ। बात कर लेते हैं हम लोग एनआईटी श्रीनगर की, श्रीनगर, एनआईटी गोवा, इन सब ये जो कुछ कुछ और एनआईटीज हैं उनका भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अदरवाइज सारी चीजें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। जैसे अब एनआईटी श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, होम स्टेट होगा और अदर स्टेट होगा। एनआईटी गोवा की बात करें तो होम स्टेट होगा, अदर स्टेट होगा। एनआईटी श्रीनगर में ही जो होम स्टेट के अंदर है वो 90% जो सीट्स जाएंगी वो JNK के लिए रहेंगी। होम स्टेट के अंदर जो 10% सीट जाएंगी वो लद्दाख वाले रीजन के लिए रहती हैं, लद्दाख रीजन के लिए। तो ये होम स्टेट में भी दो स्प्लिट कर दिया गया। बाकी जो अदर स्टेट है वो 50% सीट रहती हैं अदर स्टेट के लिए। अब ये 90% सीट टोटल का नहीं, जो होम स्टेट कोटा को 50% सीट अलॉट हुई है उसका 90% जाएगा श्रीनगर के लिए। सेम गोवा में है, जैसे होम स्टेट कोटा को पहले सीट मिली 50%, अब उन 50% सीट्स का जो 90% सीट है वो जाएंगी गोवा के लिए और 10% जो सीट है वो दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली के लिए जाएंगी। बाकी जो अदर स्टेट है वो 50% सीट अदर स्टेट के लिए चली जाएंगी। ऐसी कुछ एनआईटीज है। और बेसिकली ये क्यों किया गया है, ये ऐसा किया गया है कि जिन स्टेट्स और यूटीज में, स्टेट्स एंड यूटीज में नहीं है एनआईटीज, उनको पर्टिकुलरली बेनिफिट देने के लिए, उनको भी इक्वलिटी, ताकि उनको ये ना फील हो कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं और मेरे लिए तो बहुत हाई रैंक जा रही है, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है। तो ये कुछ एनआईटीज है, और भी जो 2-3 हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट दे देंगे, कभी आगे चल के डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीजें बता देंगे। अब आपको मैं दिखाता हूं जो टॉप एनआईटीज हैं उनमें कितने रैंक तक किस ब्रांच को, किस कैटेगरी को सीट मिल गई है। एनआईटी त्रिची की बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने लिखा है होम स्टेट, एचएस मतलब होम स्टेट, ओएस मतलब अदर स्टेट। बाकी सारी की सारी कैटेगरी वाइज आप लोगों के सामने चीजें लिखी हुई हैं, आप उसको भी ध्यान दे सकते हो। सीएससी की बात करें, जनरल को 4569 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी। ये जोसा का कट ऑफ है, टोटल पूरा का लिखा है यहाँ पे, जोसा, ओआर एंड सीआर। जो जनरल कैटेगरी की रैंक बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ सीआरएल रैंक रहेगी। बाकी सारी की सारी कैटेगरी रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो भी कैटेगरी की बात कर रहा हूं वो कैटेगरी रैंक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4720 की कैटेगरी रैंक पे सीट मिली थी, ये सीआरएल रैंक नहीं है। और सीएससी की बात कर रहा हूँ एनआईटी तिरुचिरापल्ली की। ओबीसी 1631, 1631, एससी 1081, एसटी 1781, ये होम स्टेट का कट ऑफ रहा है। जब अदर स्टेट की बात करते हैं तो अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी को 1449 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, ईडब्ल्यूएस 257, ओबीसी 434, एससी 283 एंड एसटी 64 की कैटेगरी क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। जब हम लोग बात कर लेते हैं ईसीई की, 7076 जनरल कैटेगरी को होम स्टेट से, ईडब्ल्यूएस 5777, 5777, ओबीसी 2013 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, एससी 1166 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली और एसटी 2670 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। ये होम स्टेट का डेटा था। अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट को जनरल कैटेगरी से 3283 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, ओबीसी को 465, EWS 465, not OBC, OBC 1240, SC 597 एंड ST कैटेगरी को 270 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। EEE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये एक ब्रांच है जिसमें कि बच्चे सारे जानते हैं, आई थिंक जो भी बच्चा इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो EEE ब्रांच को भी समझता है कि EEE ब्रांच क्या होती है। तो EEE की जो क्लोजिंग रैंक रही है, होम स्टेट की बात करें, जनरल की 9411, EWS 7671, OBC 2537, SC 2084 एंड ST 3910 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। अदर स्टेट की बात करते हैं तो अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी 5637 की क्लोजिंग रैंक पर, EWS 987 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, OBC 2288 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, SC 1035 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली और ST को 467 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। यही जो 3 ब्रांच है एनआईटी त्रिची की टॉप ब्रांचेस हैं, उनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग ब्रांचेस चल रही हैं या तो वो कोर सीएससी है, सीएससी का स्पेशलाइजेशन है, जैसे एआईएमएल हो गया, डीएस हो गया,
तो CSE AIML CSE DS यहाँ पे है नहीं। जब ये बच्चों को नहीं मिलती तो फिर बच्चे ECE की तरफ जाते हैं, ECE नहीं मिलती तो EEE की तरफ जाते हैं। बाकी और भी जो NITs हैं उनमें जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। NIT सूरतकल की बात कर लेते हैं। कोर CSE की बात करते हैं। होम स्टेट से 2800 की क्लोजिंग रैंक तक जनरल कैटेगरी को सीट मिली, 549 EWS, 2251 OBC, 917 SC एंड 500 ST क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। अगर अदर स्टेट की बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी को 3986 की क्लोजिंग रैंक पे, EWS 316 की क्लोजिंग रैंक, OBC 577, SC 364 एंड ST कैटेगरी को 138 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। ECE ब्रांच की बात कर लेते हैं। होम स्टेट कोटा से 5573 की क्लोजिंग रैंक तक जनरल कैटेगरी को सीट मिली, EWS 1668, OBC 3862, SC 1868 और ST कैटेगरी को 673 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। जब अदर स्टेट की बात करते हैं तो 4347 जनरल कैटेगरी को, EWS 669, OBC 1795, SC 888 की क्लोजिंग रैंक पे और ST कैटेगरी को 459 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। यहाँ पे एक और ब्रांच है कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस, NIT सूरतकल की बात कर रहा हूँ। होम स्टेट से जो अनरिजर्व की क्लोजिंग रैंक रही थी वो 4805, EWS 1073, OBC 3726, SC 1570 और ST 523 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। फिर से मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं, घबराना मत, परेशान मत होना कि ST की तो 523 रैंक है तब यहाँ पे सीट मिल रही है। ये ST की 523 जो रैंक है ये कैटेगरी रैंक है। सेम OBC की भी कैटेगरी रैंक है, ये SC की कैटेगरी रैंक है, ये EWS की कैटेगरी रैंक है। जो जनरल की कैटेगरी रैंक, जनरल की जो रैंक लिखी है वो सिर्फ CRL रैंक है, बाकी ये कोई CRL रैंक नहीं है, इसलिए आपको ये रैंक में डिफरेंस दिख रहा है। अदर स्टेट कोटे से बात करें अगर, जनरल कैटेगरी को 3471 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, EWS 415, OBC 1452, SC 726 एंड ST 267 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 4086 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, EWS 1521, OBC 3286, SC 1514, ST 532। जब अदर स्टेट कैटेगरी कोटे से बात करते हैं, जनरल कैटेगरी को 3160 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली जनरल कैटेगरी को, 404 EWS, 1198 OBC, 571 SC एंड 292 ST कैटेगरी को सीट मिल गई थी। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी डिमांडिंग ब्रांच है, आजकल AI का जमाना आ रहा है। AI हो गया, DS हो गया। भैया NIT सूरतकल में AI कितने रैंक तक आपको मिलेगी? अगर आप होम स्टेट कोटा से आते हो 3579 जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक रही है 3579। देख लीजिए, IT से ज्यादा डिमांडिंग है, कंप्यूटेशन एंड DS से ज्यादा डिमांडिंग है, ECE तो बहुत पीछे छूट चुकी है। अगर EWS की बात करें 730 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, 2491 OBC, 1499 SC एंड 474 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी को सीट मिली थी होम स्टेट कोटा से। अदर स्टेट कोटा से बात करें, जनरल कैटेगरी को 2650 क्लोजिंग रैंक पे, EWS 318 की क्लोजिंग रैंक, OBC 1017, SC 684 एंड ST को 180 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। EEE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 7493 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, और अगर अब अदर स्टेट कोटा से बात करें जनरल कैटेगरी को तो 6872 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। आप लोगों के लिए बोर्ड क्लियर कर दे रहा हूं, आप चाहें तो इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। NIT वारंगल की बात करते हैं, CSE कोर CSE की बात करें, होम स्टेट कोटा से 3530 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिली, 466 EWS, 1248 OBC, 1145 SC एंड 200 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी को सीट मिली। जब अदर स्टेट की बात करते हैं तो 2409 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को, 309 EWS, 695 OBC, 447 SC एंड 155 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी को सीट मिल गई थी। यहाँ पे एक और ब्रांच है CSE AI एंड DS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये CSE का स्पेशलाइजेशन है। ये भी काफी डिमांडिंग ब्रांच है, सेकेंड डिमांडिंग ब्रांच यही आती है कोर CSE के बाद। अगर होम स्टेट्स की बात करें तो होम स्टेट से जनरल कैटेगरी को 4316 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, EWS 542, OBC 1304, SC 1076, ST कैटेगरी को 79 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल पाई थी यहाँ पे। अदर स्टेट कोटे से अगर बात करें, जनरल कैटेगरी को 2952 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, EWS 322, OBC 1073, SC 502 एंड ST कैटेगरी को 137 की क्लोजिंग रैंक
सीट मिल गई थी। ECE एंड EE 2 ब्रांचेस और हैं, इनका भी बता देता हूँ। होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 6446 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और अदर स्टेट से जनरल कैटेगरी को 5057 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी। ये ECE का कट ऑफ है। EEE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 11204 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। अदर स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 7788 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। अभी 2 NITs और हैं आपके सामने, उनका भी अपडेट आप लोगों के साथ में डिस्कस कर देता हूं, तो उनके बारे में भी आपको एक आइडिया लग जाए। ये जो मैंने आपके साथ में NITs डिस्कस करी हैं और जो ब्रांचेस डिस्कस करी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इतनी ही ब्रांचेस हैं। ये वो ब्रांचेस हैं जो टॉप में आती हैं, टॉप ब्रांचेस हैं NITs के अंदर। बहुत सारे आपको ऐसे IIITs मिलेंगी जो इंडिपेंडेंट IIITs हैं, प्राइवेट बोल सकते हो, जो PPP मॉडल पे बेस नहीं है। उनमें काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन भी हैं, तो उनमें पता चल रहा है कि इससे भी लोअर रैंक पे सीट मिल रही है। ग्रेजुअली सारी IIITs भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो आप चीज़ों को ईजिली डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा। काउंसलिंग के टाइम आपको अगर काउंसलिंग करवानी है, मेरी टीम से रीच आउट करना है, मुझसे बात करनी है, तो आपके सामने ये पूरा का पूरा अपडेट दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके मेरे से बात करके आप अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। हम लोग काउंसलिंग सर्विसेज ऑफर करेंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस साल भी काउंसलिंग सर्विसेज ऑफर करेगी। NIT राउरकेला की बात कर लेते हैं। कोर CSE होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 7853 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। EWS 2045, OBC 4440, SC 1718 और ST कैटेगरी को 729 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। अदर स्टेट कोटा से बात करें, जनरल कैटेगरी को 3431 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। EWS 438, OBC 1214, SC 409 और ST कैटेगरी को 230 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NIT राउरकेला में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 9099 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। EWS 2485, OBC 4804, SC 2194, ST कैटेगरी को 1308 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। जब अदर स्टेट कोटा की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी को 4448 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। EWS 538, OBC 1454, SC 880 एंड ST कैटेगरी को 313 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ECE की बात कर लेते हैं। होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 11,195 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और अदर स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 5,785 की क्लोजिंग रैंक सीट मिल गई थी। जो आपकी लास्ट NIT है, जो टॉप 5 NIT डिस्कस करेंगे, उसमें जो लास्ट NIT आती है NIT कालीकट। कालीकट कहाँ है? केरला में है ना कालीकट। NIT कालीकट की बात कर लेते हैं। कोर CSE जो मिली है, होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 8428 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। EWS 7037, OBC 2881, SC 4674 और ST 655 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। अदर स्टेट कोटे से अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, तो 5222 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली कोर CSE NIT कालीकट में। EWS 662, OBC 1790, SC 829 एंड ST कैटेगरी 335 की क्लोजिंग पे सीट मिली। इसके बाद CSE का कोई यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है, डायरेक्ट ECE आती है, देन उसके बाद EEE ब्रांच आती है। तो ECE की बात कर लेते हैं। होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 12,693 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। वहीं अदर स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 8314 की क्लोजिंग रैंक मिल गई। EEE ब्रांच की बात करें तो होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 16,349 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। अदर स्टेट कोटा से बात करें, जनरल कैटेगरी को 11,720 सीट मिली। ये जो NITs मैंने आपके सामने डिस्कस करी, ये टॉप 5 NITs हैं, टॉप 5 NITs। इसके बाद अभी जो NITs और हैं वो सारी लेके आऊंगा। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें Tier 1 की NITs होंगी, एक वीडियो आएगी जिसमें Tier 2 की NITs होंगी, एक वीडियो आएगी जिसमें Tier 3 की NITs होंगी। अब बहुत सारी NITs ऐसी हैं जो 2 से 1 की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, 3 से 2 की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। तो अगर कुछ ऐसा ट्रेंड दिखता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, आप वीडियो चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रिसर्च के साथ में उसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊं। कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट प्रॉपर रिसर्च के साथ डेटा आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।